पप्पू यादव जी की जो लोकप्रियता थी, ये उससे नीतीश सरकार डरने लगी, इनको खौफ आने लगा कि दिन पे दिन इस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़, इन्होंने फिर भी यहाँ राजनीति घुसेड़ दी नहीं घुसेड़ दी। तो इनकी नजरों में जनता की कोई वैल्यू नहीं। उनके दिल से पूछ के देखो, जिनके लिए पप्पू यादव भगवान है, उनकी मदद कर रहे। पप्पू यादव वो आदमी है जिन्होंने ये नीतीश जो है, नीतीश को आनी चाहिए ना, नीतीश जी जो मुख्यमंत्री है वहां के, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। मुंबई में जब लठ बज रहे थे, पप्पू यादव जी ने बचाया, याद है आपको? भूल गया? नमस्कार, मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। एक ज्वलंत मुद्दा है बिहार का। बिहार में पप्पू यादव जेल में अंदर हैं और उनकी धर्मपत्नी रंजीत रंजन जी बार बार सरकार को धमकी देती हैं, पति को बचाने के लिए जो भी उनका प्रयास किए जा रहे हैं कर रही हैं। अभी इन्होंने किसी ने बताया था कि वो शायद कोई आंदोलन करने जा रही हैं, तो हमारे साथ पूनम पंडित हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी किसान आंदोलन को समर्थन देने आए थे। और उनकी धर्मपत्नी कोई आंदोलन करती है तो आप किसानों का सबका क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं तो उनका सहयोग करती हूँ, रंजीत रंजन जी का पूरा पूर्ण रूप से करती हूँ। मेरी उनको कहीं जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, ठीक। और दूसरी बात, ये एक चिंता का विषय है कि जब अमित शाह जी को कोरोना हो गया, ठीक, और बड़े बड़े नेताओं को होगा, वे अपने घर सुरक्षित आ गए। और पप्पू यादव की जो वाइफ है, उन्होंने बताया, रंजीत रंजन जी ने, पप्पू यादव जी की मिसेज है, और पप्पू यादव जी ने शायद ट्वीट करके बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, ठीक। उसके बावजूद कि कोरोना पॉजिटिव कैसे कर दिया, सोचने वाली बात है भैया पूरी, ठीक। दूसरी बात पॉजिटिव है, ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव है कि नहीं है। वो डॉक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं। अस्पताल में बहुत वीडियो देखी है, जिंदगी और मौत डॉक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं। सारे इनको नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कुछ को कहूंगी। डॉक्टर की वीडियो देखी है मैंने भी। सब जगह होते हैं कि तो बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, देखिए डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, चंद लोगों की वजह से बहुत गड़बड़ हो जा, ये भी आप सुन लीजिए। उनकी धर्मपत्नी जी रंजीत रंजन जी किसी आंदोलन के लिए आप लोगों से समर्थन मांगती हैं, तो क्या आप पटना बिहार जाना उचित समझेगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, वे हमारे लिए ना है। अरे वो बंदा, एक ऐसे बंदे हैं पप्पू यादव जी, इन्होंने 2 हाथ कम करे देश की जनता की मदद के लिए। इन्होंने 2 हाथ कम करे। जो इस टाइम मौसम चल रहा है, इतनी दुख का मौसम चल रहा है देश में, उसमें इन्हें 32 साल पुराना मुकदमा खोलना अब याद आया है भैया? अब याद आया वो 32 साल पुराना मुकदमा। हम तो जोर जोर से चिल्ला के कहने लग रहे, राजनीति फेर कर लियो, पहले एक दूसरे की सहायता लेकर, मदद लेकर, एकजुट होकर, या बीमारी से लड़ लो। इन्होंने फिर भी यहाँ राजनीति घुसेड़ दी नहीं घुसेड़ दी। तो इनकी नजरों में जनता की कोई वैल्यू नहीं। उनके दिल से पूछ के देखो, जिनके लिए पप्पू यादव भगवान है, उनकी मदद कर रहे। पप्पू यादव वो आदमी है जिन्होंने ये नीतीश जो है, नीतीश को आनी चाहिए ना, नीतीश जी जो मुख्यमंत्री है वहां के, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। मुंबई में जब लठ बज रहे थे, पप्पू यादव जी ने बचाया, याद है आपको? भूल गया? लॉकडाउन हुआ, उनको उनके घर भेजने को, कि जो 500 और 400 रुपए जो बांट रहे हैं, उनका ठीक है, तुम अपने घर जाना चाहते हो चले जाओ, भूखे मत मरो, बच्चों को खिलाओ, वो पप्पू यादव है। तो ऐसे व्यक्ति जो जनता की सेवा में कर रहे हैं, क्या इन्हें यू काम करना चाहिए था? 32 साल पुराना मुकदमा इन्होंने खोला, फिर खोल लेते बाद में। भाई मुकदमा चल रहा, कोर्ट फैसला लेता, तुरंत ही करेंगे सारा काम, ठीक। ये जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, उन्हें जेल भेज रहे हैं, उन पर मुकदमे ठोक रहे हैं, ठीक। ये अब आने वाले कल में आप देखना, मौसम क्या कर दिया, रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था नहीं, इन्होंने। अरे इतिहास गवाह है क्या हाल हुआ नीरो का, इतिहास गवाह है क्या हाल हुआ हिटलर का। सारे कर्म जो अब इस टाइम कर, मंत्रिमंडल की नहीं सुन रहे, देश की जनता की नहीं सुन रहे, वही काम कर रहे, ठीक। मेरी लाइव बात करवा दो, मैं तो मिलना चाहूँ, बस बहुत हो लियो। नहीं, पूनम पंडित, एम्बुलेंस का जो घोटाला था, उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारे कारण थे, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, दूसरे घर में जाके चले गए और इस तरह करना वो गलत था। क्या भाई, क्या दोबारा बताइयो? पप्पू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका ये कहना है। अच्छा, पप्पू यादव ने गलत करा? इनके घर में क्या कर रही 50, 60, 70 एम्बुलेंस क्या कर रही? इतनी देश इतनी स्थिति में जूझ रहा। अरे शर्म आ जाती उस फोटो को देख के, जो बुजुर्ग अपनी घरवाली को साइकिल पे मरी हुई को ले जा रहे थे दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए है, और इन्होंने एम्बुलेंस अपने घर में घुसेड़ रखी। क्या कर रहे हो उन एम्बुलेंस का? हमें तो यूं बता दो, क्यों नहीं करना चाहिए था? झूठ से पर्दा हटाया पप्पू यादव ने, क्या गलत करा ये बताओ आप? उनकी गलती क्या है पप्पू यादव जी की? हमें तो यूं बता दो।
और मैं तो अनुरोध करती हूँ सारे देश के समाज से, सारे यादव समाज से, जितने भी यादव समाज है पप्पू यादव जी को समर्थन करें, और सारे देश के समाज से सभी से अनुरोध करती हूँ, झूठ से पर्दा हटाया उस व्यक्ति ने अपनी चिंता ना करते हुए। वहां पे बिहार में कई जगह पे जो लोग हैं उनके समर्थक हैं, आधे कपड़े उतार करके सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको क्या समर्थन करती हैं? देखिए आधे कपड़े उतारने सर पूरे से कुछ नहीं होने का भाई, दिमाग से काम लो, समर्थन जो करते हैं आप शांति से करें, मैं इस बात को वो करती हूँ। अनुरोध है कि आप उनका समर्थन करें। समस्त यादव समाज से अनुरोध करती हूँ, समस्त जितने भी समाज है, 260 के समथिंग देश में जातियां हैं, हमारे देश में 4 धर्म है, सभी से अनुरोध करती हूँ पप्पू यादव जी का समर्थन करें। वो एक सच्चे इंसान है, इन्हें डर सताने लगा उनका, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, नीतीश सरकार को डर सताने लगा कि कहीं अगली बार मुख्य नीतीश सरकार को पप्पू यादव जी से कहीं ये लोकप्रियता बढ़ते जा रहे हैं। पप्पू यादव जी की जो लोकप्रियता थी ये उससे नीतीश सरकार डरने लगी, इनको खौफ आने लगा कि दिन पे दिन इस व्यक्ति की लोकप्रियता। पूनम पंडित पप्पू यादव इलेक्शन लड़े थे अभी बिहार विधानसभा का, एक भी विधायक नहीं था उनका, तो लोकप्रियता कहाँ है उनके पास? लोकप्रियता नहीं है ये, जब वो लोगों को सहयोग कर रहे हैं। अरे बेईमानी कितनी हुई, 32 साल का लड़का तेजस्वी यादव के पीछे का 32 का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लगा दिए, कितनी बेईमानी करी इन्होंने, दुनिया पता देश है पता, ठीक। बेईमानी तो अब भी, मैं क्या कहते हैं आपको, बेशक बंगाल का चुनाव हो गया सही और इनकी चली ना वहां पे, ठीक, सारे आए चुनाव आयोग को फटकार लगाई कोर्ट ने, इसलिए ठीक रहा सिस्टम, नहीं तो बंगाल चुनाव में भी होती बेईमानी। चुनाव आयोग को फटकार लगाई कोर्ट ने, ईवीएम की 2 बार खूब जांच पड़ताल हुई, तब वो सही सुधरगा सिस्टम, तो होगा वहां का सक्षम चुनाव, ठीक। और इस चीज का हमें यूपी में भी ध्यान रखना, बेशक ईवीएम से वोट हो रही है, बेशक जनता पक्ष में है, विपक्ष में है इनके बीजेपी वालों के, लेकिन इन चीजों का हमें ध्यान रखना, क्या पता घोटाले करवा देते, क्या जरूरत ईवीएम पीवीएम घुमाते फिर रहे बीजेपी इनकी गाड़ी में। बंगाल में उतारे प्रशांत किशोर ने पासा पलटा है, वो जो 2-3 बार चुनाव की जो ईवीएम पकड़ी गई है ना गाड़ी में भैया, ठीक, वो गाड़ी में ईवीएम ना पकड़ी जाती तो बंगाल चुनाव में ये बेईमानी करके हरवा देते, वो तो शुक्र है इनकी बेईमानी चली ना हुआ। यूपी में भी इस चीज का हमें ध्यान रखना, कुछ ना पता इनका कहाँ घोटाले कर दे ईवीएम में। दूसरा पूनम मेरा अगला प्रश्न ये था कि रंजीत रंजन है जो धर्मपत्नी है पप्पू यादव जी की, और वो अपना संघर्ष चला रही है, मूवमेंट चला रही है, तो क्या बाकी किसान जो किसान को समर्थन करने के लिए वो पीएम यहाँ आए थे, तो क्या बाकी किसान ये राय रखते हैं कि वो भी मतलब उसका समर्थन करेंगे? भैया मैं तो पूरा समर्थन करती हूँ, बाकी इनसे अभी मेरी बात ना हुई है, कमेटी जो है उनसे मेरी बात नहीं हुई है, और बाकी मैं अनुरोध करती हूँ सभी कमेटी किसान मोर्चा मंच से सभी को समर्थन करना चाहिए पप्पू यादव जी को। रंजना जी अगर कोई हेल्प मांगती है, समर्थन मांगती है, तो आप लोग समर्थन करेंगे? जी, उनकी धर्मपत्नी रंजीत रंजन जी कोई भी समर्थन मांगती है तो आप पूरा समर्थन करेंगे उनका? पूरा समर्थन करूंगी जी, एक सच्ची महिला है, सच्ची जुझारू महिला है, ठीक, इतने लोगों से लड़ना इस टाइम पप्पू यादव जी अंदर है, लड़ना, उनके जज्बे को हौसले को मैं तो सलाम करती हूँ। ऐसी नारियों की जरूरत है हमारे देश में, ये ऐसी नारियों को नहीं चाहते, इसलिए तो उनका विरोध करते हैं, उनको दबाते हैं। मुझे तो ऐसी नारी अच्छी लगती है देश में, खूब अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर बाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और बिहार से अगर उनकी रंजीत रंजन जी हैं जो अगर आपको बुलाती हैं और आप जाएंगी, अपना समर्थन व्यक्त किया है, उनकी सहानुभूति व्यक्त की है, से कि आप भी चले उनका समर्थन करने, उनका सहयोग करने। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।